हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि यूपी टेट आने वाला है। ध्यान रखेंगे, यूपी टेट आपका 29-30 जनवरी को होने वाला है। फिलहाल हो सकता है थोड़ा बढ़ भी जाए डेट, लेकिन अभी फिलहाल मैं आप सभी को करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट। यूपी टेट के लिए प्रैक्टिस सेट है, ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जा करके आप लोग देख सकते हैं। आइए देखते हैं। पहले प्रश्न नंबर 1 और 2 को इस गद्यांश को पढ़ करके आंसर देना है। देखिए, आज आणविक प्रौद्योगिकी को मानव कल्याण का साधन बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब मनुष्य की बौद्धिकता के साथ साथ उसकी रागात्मकता का विकास हो। रविंद्र और गांधी का यही संदेश है। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद और ने श्रद्धा और ईड़ा के समन्वय पर बल दिया है। मानवता की रक्षा और उसके विकास के लिए पूर्व पश्चिम का सम्मिलन आवश्यक है। फिलहाल ये जो गद्य दिया गया है ये कोई भी हो सकता है। इसमें ये दिया है उस समय आपके मतलब क्वेश्चन पेपर के समय कुछ भी हो सकता है, तो उसको पढ़ के कैसे आंसर देना है। देखिए, कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद ने किसके समन्वय पर बल दिया है, तो शब्द यहाँ पर छाटेंगे। देखो, कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा और ईड़ा के समन्वय पर बल दिया है, तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रद्धा और ईड़ा। ईरा या ईड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विकल्प। अब देखो, दूसरा वाला प्रश्न भी इसी में से छाटना है कि मनुष्य की बौद्धिकता के साथ साथ किसका विकास हो। तो यहाँ पे देखो लिखा है मनुष्य की बौद्धिकता के साथ साथ रागात्मकता का विकास हो, यहाँ पर लिखा है। तो बस इसमें से रागात्मकता सही हो जाएगा, तो इस तरह से छाटा जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न करते हैं। निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन शब्द है। संयुक्त व्यंजन शब्द कौन सा है, तो संयुक्त व्यंजन कौन सा होगा। देखो, चा तो सिंगल है, पा भी सिंगल, रा भी सिंगल, लेकिन जो त्रा बना है ये किससे किससे मिलकर बना है, सा और धन रा से मिलकर बना है, तो इसको हम लोग संयुक्त स्वर कहें, व्यंजन कहेंगे, संयुक्त व्यंजन, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक व्यंजन है। देवासुर पद में कौन सा समास है। देवासुर पद में कौन सा समास है, तो देवासुर यानी देवता प्लस देवासुर, जैसे देवासुर संग्राम हुआ था, तो इसमें कौन सा समास होगा। देखो, इसका जब संधि विच्छेद आप करोगे, जैसे माता पिता लिखा होता है, तो माता पिता, तो उसके बीच में होता है माता और पिता, यानी बीच में क्या आता है जिसमें और, ठीक। तो जैसे दंपति मतलब पति और पत्नी, तो बीच में जिसके और आता है वो हो जाता है द्वंद्व समास। कौन सा हो जाता है, तो इसमें देवासुर का मतलब क्या होगा, देव और प्लस असुर, माने देवता और दानव, तो यहाँ पर और आ रहा है तो द्वंद्व समास होगा। बाकायदा में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बाकायदा, तो देखो कायदा एक शब्द है और उसमें बा जुड़ा है, तो बाकायदा हो गया, तो इसका उपसर्ग क्या होगा, बा, यानी पहले पांचवे का ए विकल्प सही होगा। उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के आगे लगता है। अगले प्रश्न देखते हैं। छठा, वह खा रहा है किस वाच्य का वाक्य है। वह खा रहा है, ठीक, तो वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि इसमें जो है कौन खा रहा है, तो वह खा रहा है, यानी किसी हम लोग थर्ड मतलब तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वह व्यक्ति खा रहा है। तो खा रहा है यानी जो करता है वो काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये कर्तवाच्य हो जाएगा। जिसमें कर्ता प्रधान होता है वो कर्तवाच्य, जिसमें कर्म प्रधान होता है वो कर्मवाच्य, जिसमें भाव प्रधान होता है वो भाववाच्य होता है। तो फिलहाल इसमें कर्ता काम कर रहा है, खा रहा है, तो कर्तवाच्य। श्रुति मधुर शब्द का विलोम क्या होगा। मधुर माने मीठा और श्रुत माने सुनना, तो इसका जो है क्या होगा आंसर, श्रुति मधुर का विलोम शब्द पूछा है। श्रुति माने सुनना और मधुर माने मीठी वाणी सुनना, तो इसका क्या होगा, अति मधुर ये भी नहीं होगा, श्रुति माधव कर्ण मधुर ये भी नहीं होगा, मधुर का कड़वा होगा, तो यहाँ पे कर्ण कटु लिखा है। कर्ण कटु माने कानों के द्वारा जो कड़ुआ शब्द सुना जाता हो, तो यहाँ पर श्रुति मधुर, मधुर वाणी का कड़वी वाणी हो जाएगा। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, ओष्ठ से जो ना बोली जाती हो। देखो, पा कहोगे तभी ओंठ लड़ेगी, फा कहोगे तब भी ओंठ लड़ेगी, बा कहोगे तो भी ओंठ लड़ेगी, पा फवा भा, लेकिन जो झा है वो ओंठ वाला नहीं, झा झा कहोगे तो ये ओष्ठ का नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले मतलब क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से, अंतस्थ माने जो आखिरी में हो, कौन से हैं, तो आप लोग यारा ला यहाँ पे देखोगे तो ये तो आगे आता है, पापा बा ये भी आगे आता है, चाचा जा ये भी आगे आता है, लेकिन सा खा सा आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, अंतस्थ व्यंजन पूछा गया है,
तो अंतस्थ व्यंजन किसको कहा गया? ये तो ऊष्म है, सा वाले। ठीक, यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है यारा लावा को। किसको कहा जाता है? यारा लावा को। समझ गए? ये अंतस्थ व्यंजन है, इसको याद कर लेना, अंतस्थ व्यंजन यारा ला। अगला देखते हैं, पुरोगामी का विलोम शब्द क्या है? पुरोगामी का विलोम शब्द क्या है? पुरो माने आगे जाने वाला और पश्चगामी माने पीछे जाने वाला। पुरोगामी माने आगे, जैसे पुरोहित, इसी तरह से पश्चगामी माने पीछे जाने वाला। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पर गलत है साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधि तो सही है, वैर भी सही है, प्रत्यक्ष भी सही है, लेकिन भेर शब्द यहाँ पर अशुद्ध है। भोर होता है, भेर नहीं होता है। क्या होता है? भोर। भोर माने सवेरा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? घुटने टेकना हार मान लेना बिल्कुल सही है। चैन की बंसी बजाना मौज करना सही है। जूतम पैजा लड़ाई झगड़ा होना सही है। गंगा लाभ होना, गंगा लाभ होना, तो इसका क्या होगा? लाभ होना, ये नहीं, इसका यही जो है गलत है और इसका यही मतलब सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। चौपाई है रामायण की, तो चौपाई में कौन सा अलंकार है? राम कथा सुंदर करतारी, और यहाँ पर संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? संशय विहग उड़ावन हारी, इसमें हो जाएगा रूपक। जहाँ पे उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप होता है, वही यहाँ पे जो है रूपक अलंकार होता है। अनुप्रास होगा नहीं। एक प्रतीप तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा। श्लेष में क्या होता है? एक शब्द के कई अर्थ, जैसे रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सो, श्लिष्ट होता है। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग है, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग लिंग क्या होगा? ठाकुरिन गलत, ठाकुरी गलत, ठाकुरानी ये भी गलत। क्या हो जाएगा? ठकुराइन। क्या हो जाएगा? ठकुराइन। प्रयोगशाला में कौन सा समास है? प्रयोगशाला में कौन सा समास है? तो प्रयोगशाला, जहाँ पे प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करने की शाला या प्रयोग की शाला, तो यहाँ पे मतलब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। का, की, के, ये सब आता है जिसमें करण, तो यहाँ पे ये तत्पुरुष हो जाते हैं। दिग होगा नहीं, क्योंकि दिग में क्या होता है? संख्यावाची होता है। अनियोग तो पढ़ा नहीं होगा। बहुब्रीहि में क्या होता है? जहाँ पे कोई तीसरा अर्थ होता है। यह चतुरानन। लोकसभा में कौन सा समास है? लोकसभा में कौन सा समास? तो लोकसभा माने लोगों की जहाँ पे सभा हो, तो उसको हम लोकसभा कहते हैं। तो ये हो गया तत्पुरुष समास। काकी के ये सब आ रहा है, जिसमें पुनर्जागरण में कौन सा समास है? पुनर्जागरण में कौन सा समास है? समास इसमें नहीं पूछा है, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है। इसमें पूछा गया है उपसर्ग कौन सा है पुनर्जागरण में। तो पुनर्जागरण में पुनर्धन जागरण, जागरण अलग शब्द है, तो पुनर यहाँ पे जो है इसका उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ पे निष्प्रिंट हुआ है। सरोज स्मृति किसकी कविता है? सरोज स्मृति किसकी कविता है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, इसको याद करना पड़ेगा आपको। याद कर लीजिए, सरोज निराला जी की है। वार्तालाप का संधि विच्छेद है। वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वार्तालाप का होगा वार्ता धन आलाप, वार्ता धन आलाप, इसको भी याद कर लीजिए। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? ये तो आपने पढ़ा होगा। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी के निशा निमंत्रण। अगला देखते हैं, रामचरितमानस में संज्ञा है। रामचरितमानस में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामचरितमानस में मैंने राम के चरित्र का वर्णन है इसमें, तो ये व्यक्ति के व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। क्यों? जिससे हमें किसी व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल नाउन, प्रॉपर नाउन जिसको कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। शिक्षा में प्रत्यय क्या है? शिक्षा में प्रत्यय, प्रत्यय मैंने जो पीछे लगता है शब्द के, उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। मतलब शिक्ष धन आ, शिक्षा। गाजीपुर और बलिया में कौन सी बोली बोली जाती है? गाजीपुर और बलिया में
कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी। गाजीपुर और बलिया में कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी। तदभव और तत्सम का कौन सा जोड़ा गलत है? तदभव और तत्सम का कौन सा जोड़ा गलत है? देखो, मुंह मुख ठीक, नींबू निम्बुक सही, बाघ व्याघ्र सही, भीख भीखा नहीं होगा, भीख का भिक्षु मतलब भिक्षुक बोला जाता है, कुछ भी मतलब भीख नहीं, भीखा नहीं होता है, यही यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बचे क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल पंक्ति किसकी है? बसो मेरे नयनन में नंदलाल, ये तो आपने खूब पढ़ा होगा, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। मीराबाई की ये पंक्ति है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। मीरा पर संतन सुखदाई भगत बचल गोपाल। लेखक और उसकी रचना की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? कविप्रिया केशवदास सही है। सतसई बिहारी लाल की ये भी सही है। इश्कनामा बोधा की ये भी सही है। श्रावकाचार धनपाल की नहीं है, गलत है, यही सही हो जाएगा। मैं लिखता हूँ वाक्य में काल कौन सा है? कौन सा काल? मैं लिखता हूँ, ता है ती है, सामान्य वर्तमान काल। उदंत मार्तंड पत्रिका के संपादक कौन है? उदंत मार्तंड, इसके संपादन है जुगल किशोर शुक्ला जी। उदंत मार्तंड पत्रिका के समय। हंस पद किस विराम और विराम का एक और नाम है? हंस पद किसको मतलब हंस पद को और किस नाम से जानते हैं? तो त्रुटि विराम को हंस पद के नाम से जानते हैं। ऐसे लगाया जाता है, जैसे कोई वाक्य लिख रहे हैं और वहां भूल गए कि यहाँ पे लिखना, तो वहां पे ऐसे लगा के और ऊपर लिख दिया जाता है। उत्तर और पूर्व की दिशा के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? उत्तर और पूर्व की दिशा को हम लोग ईशान के नाम से जानते हैं। देखिए इस तरीके से होता है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और फिर ये दिशाएं भी होती हैं, इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, और इसी को ईशान कहा जाता है हिंदी में। ऐसे इसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, और इसको साउथ वेस्ट कहते हैं, और इसको साउथ ईस्ट कहते हैं। तो जो ये है इसको ईशान कहते हैं, मतलब ई माने हो गया ईस्ट माने पूरब, और सा माने साउथ माने दक्षिण, तो मतलब उत्तर यहाँ पे ईशान, ईशान को कहते हैं उत्तर और पूरब की दिशा के बीच की दिशा को। ठीक, तो इसी प्रकार आप लोग वीडियो देखते रहें। मिलते हैं आपसे इसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।